नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाउंडर CEO iBotAction.com। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोफेशनल की पर्सनैलिटी कैसे होती है। एक प्रोफेशनल इंसान, आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप अगर एम्प्लॉई हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए केवल 3 स्टेप्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि आप भी आसानी से अपने रूटीन में उस चीज़ को डाल पाएँ। शॉर्ट एंड क्रिस्प जो है 3 बेसिक सी लर्निंग्स हम आपको देंगे जिससे कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके ग्रो कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहला है फेशियल एक्सप्रेशंस। किसी भी क्लाइंट से, किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल से जब आप मिलें तो आप किस तरह मिलें, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके कैसे होने चाहिए। अब इस वीडियो की ही बात को अगर हम ले लें और अगर मैं आपसे बात करते रहें फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही सैड से दूँ तो आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अभी आप मुझे कनेक्ट फील कर रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर वो आप एनर्जी देख रहे हैं, चेहरे से भी और बोलने से भी, हर चीज़ में आपको एनर्जी दिखेगी। अगर इसके जस्ट अपोजिट का व्यू देखें तो आप एकदम अगर सैड से बोल रहे हो कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आपकी आवाज़ में दम ना हो, आप एकदम मुरझाया सा ऐसा चेहरा बना के ले जाएं, किसी के सामने हेलो एकदम आराम से कहें और हेलो ऐसे बोले तो उसका एक बहुत गजब का इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे। आपको मतलब लोग तवज्जो देना शुरू करेंगे, आपको लोग वैल्यू करेंगे, मतलब आपको बातों का जो लोड है वो अच्छे से पड़ेगा तब जब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छा करेंगे। अब वैसे तो पर्सनैलिटी में ओवरऑल चीज़ें मैटर करती हैं, बट कुछ चीज़ें जो आपके बोलने से पहले, मतलब आपके बोलने से पहले ही जो चीज़ें उसको पता चलनी हैं, उन चीज़ों पर सबसे विशेष ध्यान दिया जाता है और उन्हीं में से एक है फेशियल एक्सप्रेशंस। आपको फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही एकदम पॉजिटिव रखने हैं, भले ही आप अंदर से नेगेटिव हो लेकिन आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। वो अगर आप सामने वाले से बेस्ट डील चाहते हैं, बेस्ट जो आप जिस पर्पज़ से गए हैं, अगर आप वो पर्पज़ अपना सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा और अपने DNA में ये चीज़ें लाइए जिससे कि आपको नेचुरली ये सारी चीज़ें आते हुए दिखें आपके चेहरे पर। दूसरा है आई कांटेक्ट। किसी भी प्रोफेशनल इंसान से अगर आप मिल रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, जब भी उनसे मिले तो आई कांटेक्ट एकदम सॉलिड बना के रखें। मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर जिससे आप बात करने गए हैं वो कोई बात आपको बता रहा है तो आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो उससे, आई कांटेक्ट ऐसे कर रहे हैं तो ये मतलब गलत बात है। आप उससे ऐसे बात करते समय हल्की सी एक स्माइल देके और उसकी बात को ऐसे करके सुन सकते हैं। उसको लगना चाहिए कि आप मेरी बातों में इंटरेस्टेड हैं, मेरी बातों को आप गौर से सुन रहे हैं, मेरी बातों का असर आपके ऊपर हो रहा है, तभी वो आपको वैल्यू देगा जब आप उससे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। तो आई कांटेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एकदम मेजर पोर्शन है जिससे कि आपको ज़रूर अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बार जो है बिजनेसमैन ये गलतियां करते हैं कि पता लगा बात कर रहे हैं, बात करते करते उनको कुछ हो गया तो उधर उनका ध्यान चला गया, उधर ध्यान चला गया, किसी ने भी उनको हल्का से हाथ दिखा दिया तो उधर ध्यान चला गया। कुछ भी हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन उस समय नहीं होनी चाहिए आपके लिए। अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करना है तो एक छोटा सा एक्सक्यूज़ मी बोल के आप ले सकते हैं, उससे टाइम मांग सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, हाँ, और जब आपकी बात ख़त्म हो जाए तो फिर हाँ चलिए कंटिन्यू, आप क्या बोल रहे थे। अब उनको अच्छा लगेगा कि आप मेरी बातों में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आई कांटेक्ट को भी इम्प्रूव करें। जो ये आप बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उसको इम्प्रूव करें। तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस। आपकी पैंट अच्छी नहीं है, आपकी शर्ट अच्छी नहीं, आपकी टाई सही से नहीं बंद है तो आप जाहिर सी बात है आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आप डीमोटिवेट फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बात करते समय आएगा ही नहीं। आप किसी भी प्रोफेशनल मीटिंग पर जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम लूज़ रहेगा। अगर आपके कपड़ों में ज़रा से भी इतनी सी भी कमी है तो आपको अगर लग रहा है कि मेरे शूज़ आज अच्छे नहीं हैं, मेरी लेज़ अच्छे से नहीं बंधी है, या फिर मेरी शर्ट अच्छी नहीं है, शर्ट थोड़ी सी गंदी है, या फिर मैंने टाई अच्छे से नहीं लगाई है, एक भी डाउट अगर हुआ तो आपकी कम्युनिकेशन पर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मन चाहे देख लीजिए, आप कहीं भी अगर जा रहे हो और अगर किसी ने हल्का सा आपके कपड़े की बुराई कर दी तो आपको कैसा लगता है। आप जिस काम के लिए गए होते हैं उस काम से हटकर आपका ध्यान किस पर चलाता है, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, कि जो कह रहा था बंदा सही बात तो नहीं है, ये सही बात तो नहीं, मुझे ये क्या अच्छा नहीं लग रहा। कि आप 4 लोगों से ज़रूर पूछेंगे कि देखो यार ये शर्ट मेरे पर अच्छी नहीं लग रही क्या। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉन्शियस चीज़ें हैं जो कि अगर आपको लोग एक बार टोक देते हैं तो आप उस चीज़ को 2-3 लोगों से पूछेंगे ज़रूर क्या मेरे पर अच्छा नहीं लग रहा है। इसी का जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है जब कि आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में ऐसी गलतियां करते हैं। तो ये सारी गलतियां मत करिए। अगर आप एक प्रोफेशनल इंसान हैं तो आप अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉय से जब भी मिलने जाएँ तो अच्छे से जाएँ। आपका ड्रेसिंग सेंस एकदम 100% होना चाहिए जिससे कि आपको बात करते समय कॉन्फिडेंस फील हो।
आपकी बात में, आपकी बोली में, आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस झलकेगा तो वो आपसे ज़रूर इंप्रेस होगा। देखिए, हम किसी भी मीटिंग पर जाते हैं, एक प्रोफेशनल बन के तैयार होकर बढ़िया बन ठन के जाते हैं, किसी भी मीट के लिए जा रहे हो, XYZ किसी भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी से भी मिलने, तो हमारा 99.9% मोटिव ये होता है कि हम उसे इन्फ्लुएंस कर पाएँ, किसी न किसी तरीके से हम उसको इन्फ्लुएंस करें जिस पर्पस के लिए हम गए हैं। तो इन्फ्लुएंस का काम हम कैसे कर पाएंगे? तभी ना, जब हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होंगी, जब हमारे अंदर वो पावर होगी, तभी तो हम इस चीज़ को कर पाएंगे। और उस पावर को इन्हेंस करने में पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हाथ है। आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके आई कांटेक्ट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है इन सभी चीज़ों में। और अगर यही चीज़ें अच्छी होती हैं तो आपको बड़ी से बड़ी डील दिला सकती हैं। और इन्हीं चीज़ों में अगर आप बारीकियां ध्यान नहीं देते हैं तो यही आपको बड़ा से बड़ा लॉस आपको दे सकती हैं। आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, करोड़ों की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, और अगर आपने ये छोटी सी गलती की और सामने वाले ने आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपके बिहेवियर को देख के अगर उसने मना कर दिया, तो ये इसका क्रेडिट कौन लेगा? आप ही को तो जाएगा। तो इस वजह से ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम करिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी को अपनी इम्प्रूव करिए। इन 3 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि ये 3 चीज़ें जो बताई है मैंने वीडियो में आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इन तीनों पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करिए। और अगर उसका इतना सा भी बेनिफिट अगर आपको होता है तो इस वीडियो के नीचे आके एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा बुरा रिज़ल्ट जो भी रहा आपके साथ, जो भी एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। मुझे भी खुशी होगी अगर आपकी लाइफ में मैं इतनी सी भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।